हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरा नाम है नीलम भट्ट और मेरे गांव का नाम है भट्टी गांव, जो कि कलजीखाल ब्लॉक में पड़ता है। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं सुबह 8:30 बजे से कर रही हूँ और झाड़ू पोछा हो गया है और अब मैंने निकालना है गोबर और उसके बाद धोने हैं कपड़े और तब करेंगे नाश्ता। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो एकादशी दिवाली के 11वें दिन आती है, तो उसको हमारे गढ़वाली में इगास बोलते हैं और कहीं कहीं उसको बूढ़ी दिवाली भी कहते हैं। तो अभी मैं गायों को खिलाऊंगी पहले पींडा, जैसे कि मैंने आपको दिवाली के दिन भी दिखाया था कि जैसे हमारा त्यौहार है तो गायों का भी वो त्यौहार है, तो उनको भी कुछ ना कुछ खिलाना पड़ता है। तो उस दिन हमने चावल से बनाया था उनके लिए भात। तो आज उनको जो जौ होते हैं, तो जौ का जो आटा होता है तो उसको टाइट से गूंद के और उसके गोले उनको खिलाए जाते हैं। तो सासू जी ऐसा बता रही थी, मुझे तो नहीं पता था लेकिन सासू जी बता रही थी। तो मैंने सासू जी से ये भी पूछा कि एकादशी क्यों मनाई जाती है, इगास क्यों मनाई जाती है। तो उन्होंने कहा कि दिवाली के दिन जो भगवान राम जी हैं तो वो घर आए थे और एकादशी के दिन उनको राज तिलक हुआ था, मतलब वो वहाँ के राजा बने थे अयोध्या के हो। तो कईयों को नहीं पता रहता है, तो मुझे भी नहीं पता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है जौ का आटा जो कि हमने पीस के रखा था पहले से ही, और ये बना दिए मैंने। ये छोटे छोटे, ये 2 गाय के लिए और ये हमारी बछिया के लिए। तो चलो खिलाते हैं उनको। क्या कर रही है? नहीं बोल बा। हेलो गाइस, मैं ला रहा हूँ मेरे बुल्ली। ठीक है मम्मी। अरे मेरा ढल्ला दी। तो रंगी तो नहीं। हाँ, डुंगल रंगा डुंगल गाँव। दोस्तों, अभी दिन के 2:30 बज रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं घास के लिए। तो सासू जी सुबह भी गए थे घास के लिए और मैंने घर का ही काम किया। आज वैसे भी स्कूल की छुट्टी थी एकादशी घास की वजह से, तो मैंने घर का ही काम किया, लिपाई वगैरह। तो रुद्रा रिद्धि को नहलाया, तो थोड़ा सा घास वहाँ बच रखा है जो उन्होंने काटा होगा। तो ज़्यादा घास था तो भारी हुआ होगा, तो इसलिए उन्होंने कुछ वहीं छोड़ रखा है और थोड़ी सी वहाँ सूखी लकड़ियाँ भी है। तो उन्होंने बोला दोनों जाते हैं और एक घास लाएगा और एक लकड़ियाँ। तो सुबह मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगी जिनको पता नहीं है कि घास क्यों मनाई जाती है। हमारे पहाड़ों को तो पता है, क्योंकि पहाड़ में तो जैसे दिवाली धूमधाम से मनाई जाती है, वैसे ही एकादशी जो इगास है वो भी धूमधाम से मनाई जाती है, बिल्कुल दिवाली की तरह। लेकिन बाहर नहीं मनाया जाता है इसको, शायद, मतलब मुझे पता भी नहीं है, लेकिन मैं कह रही हूँ शायद नहीं मनाया जाता है। पहली बात तो ये है कि जब श्री राम जी अयोध्या आए थे 14 वर्ष के वनवास के बाद, तो कहते हैं
तो जब अयोध्या आए थे तो वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उन्होंने दिवाली के रूप में उस दिन मनाया था दीप उत्सव। तो जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, ग्रामीण इलाके, तो वहाँ काफ़ी दिनों बाद वो खबर पहुँची थी, मतलब काफ़ी दिन क्या, 11वें दिन पहुँची थी। तो इसलिए उन्होंने उस खुशी को उस दिन मनाया एगास के रूप में। और दूसरा कहा जाता है, दूसरी मान्यता है जो, तो वो ये कहा गया है कि जब जो माधो सिंह भंडारी है, वीर माधो सिंह भंडारी, तो जब वो दुश्मनों के साथ लड़ाई करके आए थे तो वो दिवाली से और ठीक एकादशी के दिन घर आए थे, 11वें दिन आए थे, इसी में एगास को मनाते हैं। तो ये दो ही मुझे जानकारी मिली है, और अगर कुछ और भी होगा जो आप सबको पता होगा तो कमेंट्स में मुझे भी ज़रूर बताना। और दोस्तों हमारे यहाँ तो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो उस दिन जैसे भेले बनते हैं लकड़ी से, और जो चीड़ पे होती है तो उसकी लकड़ी काफ़ी अच्छी जलती है, तो उसका बनाते हैं भेले। और फिर रात को सभी जो लेडीज़ और जेंट्स होते हैं तो वो मिलके झुमेला भी खेलते हैं। तो हमारे यहाँ भी खेलते थे झुमेला। इस साइड तो मुझे सुनने में नहीं आया है झुमेला वगैरह, लेकिन हमारे यहाँ झुमेला बहुत खेला जाता था। जो हम छोटे छोटे थे तो सारे भाई बहन मिलके हम भी खेलते थे दिवाली के टाइम पे, काफ़ी दिन पहले से, और आज एगास तक खेलते थे। तो दोस्तों मुझे जितना पता था मैंने आपको बताया, और कोई गलती हुई होगी तो प्लीज़ आप लोग सुधारना उसको, क्योंकि मैंने जो सुना मैंने आपको बताया, और आपको हो सकता है इससे ज़्यादा अच्छा पता हो तो मुझे भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो पहुंचने ही वाले हैं हम सारे, और फिर टाइम से चले जाएंगे घर। तो दोस्तों घास हम ला चुके हैं, और ये यहाँ पे बिटगी रखी है, और यहाँ नीचे खेत में लकड़ियाँ हैं, तो सासू जी लकड़ियाँ ला रही हैं। तो जैसे ही हमने घास लगाया तो ऊपर से एक हिरन बहुत तेज़ी से दौड़ रहा था, तो हम तो डर गए, और अब वो बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा है। शायद या तो उसके पीछे भाग रहा होगा, और या तो उसका बच्चा कहीं गुम हो गया होगा। कहते हैं हिरन तभी ज़ोर ज़ोर से रोता है, मतलब वैसे ही आवाज़ कर रहा है, अपनी भाषा में कुछ बोल रहा होगा। तो ऐसे भागा, वो बहुत काला काला सा था, काफ़ी बड़ा। हम डर गए थे कि ये क्या आया हमारे ऊपर से, यहाँ अकेले अकेले थे वैसे इस टाइम सारे। तो कहते हैं कि जब उसका बच्चा या तो उससे दूर हो जाता है, और या उसके पीछे जब भाग पड़ता है, तो तभी वो ऐसी आवाज़ करता है। तो हम जल्दी जल्दी से इधर आ गए। तो अभी भी आवाज़ आ रही है उसकी, मैंने डर के आपको सुनाई भी नहीं वहाँ से, तो हम इतनी जल्दी भाग गए। अब यहाँ पे थोड़ी सी लकड़ियाँ हैं, और उसको लगाते हैं और फिर चलते हैं टाइम पे घर। तो दोस्तों सब्जी बन चुकी है, और ये है हरी सब्जी, और इसके बनाएंगे हम पकौड़ी, और थोड़ी सी बनाएंगे हम आलू और प्याज, और ये है मेथी के पत्ते, तो थोड़ी सी इनकी भी पकौड़ी बनाएंगे। और ये आलू काट रहे हैं सासू जी, देखिए। तो चलो फटाफट से करते हैं तैयारी, और अंधेरा भी होने वाला है, और उसके बाद पहले पूजा पाठ करेंगे। और ये बन चुकी है पकौड़ी, और ये है हमारे पितृदेवों के लिए, दादी जी और दादाजी के लिए, और ये हमारे कान्हा जी के लिए।
ka ba, Wayne?